प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्य कारिका के अंतर्गत कारिका 9 और 10 की व्याख्या। कारिका 9 है असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् च सत्कार्यम। यह कारिका अत्यंत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसमें सत कार्यवाद का विश्लेषण किया गया है। और सत कार्यवाद जो सांख्य दर्शन का मुख्य सिद्धांत है, जो यह मानता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में अव्यक्तावस्था में रहता है, यानी कार्य की सत्ता अपनी उत्पत्ति से पूर्व भी विद्यमान होती है, लेकिन वह अव्यक्तावस्था में होती है। और इसी आधार पर कार्य से कारण की तरफ जाते हुए हम प्रकृति की सिद्धि करते हैं। चूँकि मूल प्रकृति अव्यक्तावस्था में होती है, इतनी बहुत सूक्ष्म होती है जिसको हम इंद्रियों की पकड़ में वो नहीं आती, इसलिए इस बात की सिद्धि भी इसी कार्य कारणवाद में जो सत्कार्यवाद है उससे सिद्ध होती है कि कार्य और कारण के बीच के आपसी संबंध को कार्य कारणवाद कहते हैं। मैंने प्रत्येक कार्य का एक कोई न कोई निश्चित कारण होता है, तो वह कारण कार्य अपने निश्चित कारण में उत्पत्ति के पूर्व अव्यक्तावस्था में रहता है। ये सिद्धांत सांख्य दर्शन का सिद्धांत है और इसी सिद्धांत की इसमें पुष्टि की गई है। इस पर टिप्पणी भी आती है, इसकी व्याख्या भी आती है। एक बार व्याख्या आ जाती है, दूसरी बार टिप्पणी आ जाती है, या इस पर प्रश्न ही आ जाता है। तो हमको इस कारिका को याद भी करना चाहिए और इसके पूरी तरह से व्याख्या करनी चाहिए। इसमें 5 हेतु बताए गए हैं। असद कारणात् पहला हेतु है, दूसरा है उपादान ग्रहणात्, तीसरा है सर्वसंभवाभावात्, चौथा है शक्तस्य शक्य कारणात् और पांचवा है कारण भावात् च सत्कार्यम। तो सत्य कार्यम अंतिम शब्द है जो कहता है कि यह कार्य सत्य है। कब सत्य है? तो अपनी उत्पत्ति से पूर्व कार्य सत्य है। कहाँ पर सत्य है? तो कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में सत्य है, कारण में उसकी सत्ता है, विद्यमानता है, उपस्थिति है, इसको सत्य कहते हैं। सत्य यानी अस्तित्व, उसका अपनी उत्पत्ति से पूर्व है। अब इसको शब्दशः देख लेते हैं। कार्य सत्य, अंतिम शब्द ले लेते हैं। कार्य सत्य, कार्य किम महद आदि कारण व्यापारात् पूर्वम अपि सत् विद्यमानम भवति इति शेषः। मैंने कार्य कौन सा है? प्रकृति से उत्पन्न जो विकार है, महत, अहंकार, पंचतन मात्राएँ, स्थूलभूत तक, ये पंच महाभूत तक, ये सारे कार्य हैं और ये कारण व्यापार से पूर्व भी इनकी सत्ता है, ये कहना चाह रहा है। कुतः, कैसे? असद कारणात्, जो असत्य होता है, जिसकी सत्ता नहीं होती, अकारणात्, जिसका अस्तित्व नहीं होता, उसमें कारणता भी नहीं देखी जाती। जैसे सत्सृंगम आदि है ना, खम पुष्पम आदि। असत अयथार्थतः अविद्यमानस्य सस विषाणादे अकरणात् कर्तुम अशक्यत्वात्। पुनः कस्मात्? उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहण होने से प्रत्येक कार्य का एक निश्चित उपादान कारण होता है, उसका तात्विक कारण होता है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे दधि तैलादि कार्यार्थम तेषाम उपादानस्य समवायी कारणस्य क्षीर तिलादिरेव यतो ग्रहणं क्रियते तस्मात्। तो दधि, तेल जो विकारार्थ हैं, तो इनके निश्चित कारण हैं। दधि का दूध आदि, तेल का तिल आदि, ये इस तरह से ये प्रत्येक इनके उपादान कारण हैं। अन्यथा कहता, यदि ऐसा नहीं होता तो दधि तैलाद्यस्य कृते सलिल लशिकतयो अपि ग्रहणं स्यात्। यदि ऐसा नहीं होता तो इसके लिए सलिल जल आदि से भी इनकी उत्पत्ति हो सकती थी, ऐसा लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अगला हेतु देते हैं सर्वसंभवाभावात्, कि सबसे सब की उत्पत्ति नहीं होती। सर्वस्मात् वस्तुना सर्वस्य कार्यस्य संभव उत्पत्ति यतो न भवति। क्योंकि सब वस्तुओं से सर्वस्य कार्यस्य, सभी कार्यों की संभव किम उत्पत्ति यतो न भवति, क्योंकि नहीं होती। सब वस्तुओं से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए सर्वसंभव का अभाव होने से
एक वस्तु से दूसरी वस्तु, सब वस्तु से सब वस्तु का कारण नहीं बनता, सर्वसंभवाभावात्, है ना। सक्तस्य शक्य कारणात्, सक्तस्य शक्य कारणात् सक्तस्य तत्कार्यम् उत्पादयितुं समर्थस्यैव कारणस्य विजादे अंकुरोत्पत्त्यादि शक्यस्य कार्यस्य कारणात् संपादनात्, अर्थात शक्तिमत एवं शक्यस्य शक्नियस्य कार्यस्य उत्पादनात्। इसका अर्थ समझना है, संस्कृत में है तो इसको कहते हैं शक्त, माने शक्त, जिसमें किसी निश्चित कारण में कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य, शक्य कारणात्, माने शक्ति कारण में ही, समर्थ कारण में ही उस कार्य को, निश्चित कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य जो होता है वो देखा जाता है। जैसे दूध में ही दही को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, तिल में ही तेल को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। इस प्रकार से कारण में, निश्चित कारण में ही उस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति अथवा सामर्थ्य होने से ये हेतु है। और अंतिम है कारण भावात्। कारण का अर्थ है कि ये जो कार्य है कारण भाव वाला है, यानी कार्य बिना कारण का उत्पन्न नहीं होता, कारण के भाव वाला है, माने कार्य कारण के बीच में भावात्मक संबंध है, तो कार्य कारण भाव वाला है, यानी कार्य का एक निश्चित कारण होगा ही। और इसलिए ये 5 हेतु दिए हैं, असत अकारणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, सत्तस्य शक्य कारणात् और कारण भावाच्च सत्कार्यम, यानी कार्यम सत, कार्य अपनी उत्पत्ति, कार्यम किम, इसमें सांख्य की दृष्टि से महद आदि कार्यम, महद आदि जो प्रकृति से उत्पन्न विकार हैं, जो कार्य हैं, परिणाम हैं, वो अपनी उत्पत्ति से पूर्व मूल प्रकृति में विद्यमान रहते हैं, ऐसा भाव है। इसको हमने संस्कृत और इस तरह से दोनों से करके बताया, और इसको आप अच्छे से तैयारी करें। और इसमें जो ब्रजमोहन चतुर्वेदी जी की ये पुस्तक से आप तैयारी करें तो अच्छा रहेगा। इसमें कारिका के ठीक नीचे जो संस्कृत में व्याख्या दी गई हो, आपके संस्कृत व्याख्या के लिए भी उपयोगी रहेगी। और उससे एक एक शब्द का, जैसे कार्य, कार्यम महदादि कारण व्यापारात् पूर्वमपि सत् विद्यमानं भवति इति शेषः कुतः असत् कारणात्, असतः यथार्थतः अविद्यमानस्य सस्विषाणादेः अकरण, असतः किम, यथार्थतः अविद्यमानस्य, यथार्थ रूप में जिसकी अविद्यमानता है, सस्विषाणादि के, जिस प्रकार सस के श्रृंग के होने की कारणता नहीं पाई जाती होती है, सस से श्रृंग नहीं होता, सशक श्रृंग का कारण नहीं होता, कर्तुम अशक्यत्वात्, उसमें सामर्थ्य नहीं होता, अशक्यता नहीं होती, पुनः अकस्मात्, उपादान ग्रहणात्। तो एक एक शब्द का जो इसमें विश्लेषण किया गया है उसको भी हम यदि करें तो हमारी संस्कृत में भी जो गति बनेगी और हम इसके व्याख्या को अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने अब जो इसमें वीडियो बना रहे हैं, इसमें ऊपर में भी पुस्तक का जो ये नाम दिया हुआ है, लेखक का नाम है, उसका एक चित्र इसमें लगाया हुआ है, तो उसको भी आप वही पुस्तक खरीद के पढ़ें और साथ साथ में इस वीडियो को भी सुनें। कुछ अस्पष्टता हो तो आप व्हाट्सएप चैटिंग से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगली कारिका देखते हैं। हेतु मत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। इसमें व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति का वर्णन है। महत आदि कार्य कारण व्यापार के पूर्व भी विद्यमान रहते हैं, इसकी सिद्धि कर इनके अतीन्द्रिय कारण प्रकृति के व्यक्त एवं अव्यक्त दो रूपों का निरूपण इस कारिका में किया गया है। इसमें जो एक एक शब्द देखने लायक है, जैसे हेतु मत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम। तो इसमें कहता है सावयम परतंत्रम व्यक्तम। पहला तो है व्यक्त के लिए, ये सब व्यक्त के विशेषण बने हैं। परतंत्रम व्यक्तम किम परतंत्रम सावयवम
अवयव सहित है, प्रतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, लिंग है, हेतु है, सक्रियम है, उसमें सक्रियता है, निष्क्रियता नहीं है, एक नहीं अनेक है, और आश्रितम लिंगम आश्रितम मूल प्रकृति के वो आश्रित है, हेतु मत है, हेतु वाला है, उसका कुछ न कुछ हेतु है, वो अनित्य है, नित्य नहीं है, इसलिए कि उसका विनाश होते रहता है, उसमें परिवर्तन होते रहता है, अव्यापी। जितनी मूल प्रकृति की दृष्टि से उसमें व्यापकता की कमी है। मूल प्रकृति जो है, जो अव्यक्त प्रकृति है, वो कैसे है, इसके ठीक विपरीतम अव्यक्तम, व्यक्तम व्यक्तम विपरीतम, व्यक्त का के यह विपरीत है, माने जस्ट इसके उल्टा है। माने जो इसमें गुण हैं, जैसे ये परतंत्रम तो मूल प्रकृति स्वतंत्रम, सावयवम निरवयवम मूल प्रकृति में कोई अवयव नहीं है, और वो सक्रिय नहीं है। मूल प्रकृति जब सृष्टि की अवस्था नहीं होती उस समय वो निष्क्रिय होती है। अनेकम, ये तो व्यक्त प्रकृति अनेकम है, क्योंकि महद आदि जब उत्पन्न होते हैं अनेक हैं, ये 23 तत्व उत्पन्न होते हैं मूल प्रकृति से, लेकिन मूल प्रकृति एक ही है। आश्रितम, ये व्यक्त प्रकृति मूल प्रकृति के आश्रित है, लेकिन ये आश्रित किसी के नहीं है, ये स्वयं स्वतंत्र है। हेतु मत है, ये सब की हेतु है, मूल प्रकृति सबका कारण है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं है, इसलिए अहेतु मत है। ये अनित्यम है, व्यक्त प्रकृति अनित्यम है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें एक ही होता है, वो त्रिगुणात्मिका होती है, और तीनों गुण सत्व रजो तम तीनों साम्यावस्था में होते हैं, वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरह से हमने देखा कि व्यक्त एवं अव्यक्त प्रकृति, जिसे मूल प्रकृति कहते हैं, वो इस पूरी सृष्टि का मूल कारण माना गया है जिसको। और प्रकृतियों पर पुरुष दो मूल तत्व हैं, पुरुष चेतन तत्व है, प्रकृति अचेतन तत्व है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज तम 3 गुण होते हैं, और जो सृष्टि का कार्य जब तक नहीं होता, प्रकृति से सृष्टि नहीं होती, प्रकृति जब साम्यावस्था में होती है उस समय प्रकृति और पुरुष दोनों अलग होते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकृति पुरुष के संपर्क में, चेतन तत्व के संपर्क में आती है, उसके गुणों में विक्षोभ उत्पन्न होता है, और उनके गुणों में विक्षोभ होने से पहला परिणाम जो उत्पन्न होता है उसका नाम महत है। तदंतर अहंकार का उत्पन्न होता है, फिर पंच तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं, फिर 11 इंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं, और इस तरह से फिर पंच महाभूत और स्थूल शरीर आदि की उत्पत्ति होती है। तो ये सृष्टि की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति, प्रकृति के 2 भाग हैं, दोनों को मिला के प्रकृति बोलते हैं। मूल प्रकृति से ही उत्पन्न 23 तत्व हैं, और मूल प्रकृति से ही तो 24 तत्व हैं, और उस इसका 25वां तत्व है। योग दर्शन भी सांख्य दर्शन के इन सिद्धांतों को मानता है, इसके 25 तत्वों को अंगीकार करता है, साथ में एक तत्व और जोड़ देता है जिसका नाम ईश्वर है, इसलिए उस योग दर्शन को हम शेश्वर सांख्य भी कहते हैं। और बाकी तत्व तो इनसे मानता है, और जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति वो भी मानता है। इस तरह से हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ें, बहुत सारे वीडियो हमने शेयर किए हैं, यूट्यूब पे डाले हैं, आप वहाँ से भी उस चीज़ को अध्ययन कर सकते हैं। उसमें प्रकृति का स्वरूप, पुरुष का स्वरूप, प्रमाण त्रय, गुण त्रय, बंधन एवं मोक्ष, ये प्रश्न उत्तर के लिए ये सब चीज़ें हमने तैयार करके आपको वीडियो यूट्यूब पे डाला है, वहाँ से आप अध्ययन करें, आपको लाभ होगा परीक्षा की दृष्टि से भी। धन्यवाद, नमस्कार।